कल हमने डिस्कस किया था कि जैसे चैट जीपीटी है, ये चैट बॉट है बेसिकली। इससे हम चैट करते हैं तो वापस जो है ना, जो भी हम इसको क्वेश्चन पूछते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वापस जवाब दे देता है। इसको प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। तो इसी तरह आज हम क्लॉड जो है ना, ये भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये चार बड़े मॉडल हैं इस वक्त एआई के जो बहुत मशहूर हैं, बेशुमार हैं, लेकिन ये चार बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई और ग्रॉक। हमने क्योंकि इसी पे स्पेशलाइजेशन करनी है, क्लाउड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल है। सारे अपनी अपनी जगह पे उनकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त हमें जो समझ आ रहा है वो सबसे बेहतर ये नज़र आ रहा है, पावरफुल है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ, दूसरा ऑनेस्ट भी है और हार्मफुल भी नहीं है जो है ना, वो चैट जीपीटी की तरह। तो वो चीज़ें खुद अपनी तरफ से बहुत सारी बनाता है, तो ये अपनी तरफ से चीज़ें नहीं बनाता। तो मेरे ज़हन में ये था कि ये आप लोगों को बता दिया जाए। और इसमें हमने सबसे पहले जो ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। ये स्क्रीन ओपन ओपन होती है तो इस जगह पे हम लिखते हैं, लेट्स से ये जहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, गफ्फार खान। तो ये इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो ये वो विंडो है जिस पे जो है ना, तो मोस्टली इस पे आप इतना लिख सकते हैं, जैसे आप इसको समझें, इसकी एग्जांपल ये है जैसे व्हाइट बोर्ड होता है। बस इतनी सी इसकी एग्जांपल है। जो ही हम इसको जैसे व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं तो ये भी खत्म हो जाते हैं, वापस ये याद नहीं रखता। तो दूसरा इसके साथ ये आ गया क्लाउड चैट। तो कोवर्क है। कोवर्क क्या करता है, ये आपके सिस्टम को मैनेज करता है। सिस्टम से बनाता, आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उस पर जो काम आप इसको दे देते हैं ये करता है। एक तो आपकी फाइल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, फोल्डर ऑर्गेनाइज करता है, हज़ारों के हिसाब से फाइल्स हैं वो मैनेज करता है, पिक्चर्स हैं उनको नाम लिखवाने, एक बस प्रॉम्प्ट दें ये कर देता है सारे काम। मेरी ये देखें रैप अप करता है डेली, मुझे बताता भी है कि इस वक्त तुम्हारी फ़लाँ क्लास है, फ़लाँ मीटिंग है मेरी जो है ना। इवन जाके पोस्टिंग भी करता है उस पर, क्या कहते हैं, लिंक्डइन वगैरह की डेली पोस्टें भी ये करता है। मैंने इसको बताया हुआ कुछ चीज़ें इसके ज़िम्मे लगाई हुई हैं। और तीसरी चीज़ है, इस तीसरी फैमिली जो इसकी है, क्लाउड। क्लाउड आ गया, क्लाउड को वर्क और क्लाउड कोड। ये वो है जिस पे आपने आके क्या करनी है, यानी अपना प्रोजेक्ट आपने बिल्ड करना है। यहाँ पे आके अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना है आपने। ये वाज़ेन में रखिएगा कि जो भी आप बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे बैकएंड वगैरह बड़ा जो है ना, डेटाबेस वगैरह बनाएंगे तो वो यहाँ आके बनाएंगे। तो ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि अगर जैसे हम कोई चीज़ जो है ना, यहाँ ये मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ कोई चीज़ लिखते हैं या करते हैं तो ये फिर भूल जाता है। यहाँ पे आपने ये राइटिंग के लिए बेस्ट है, ये मैंने आपको बताया था। किसी किस्म की जो है ना आप, इवन सोशल मीडिया के कंटेंट हैं, रिसर्च पेपर हैं, जो चीज़ें वो सारी इससे लिखवाएं। करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो ही आप इसको क्लोज करते हैं तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो इसके नज़दीक मैंने आपको बताया था कि इसके यानी दूसरी जो चीज़ है न्यू चैट के बाद, वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या करते हैं कि आपने डिफरेंट कंपनीज के प्रोजेक्ट करने होते हैं। कोई फाइनेंस के बच्चे हैं, कोई जो है ना कंप्यूटर साइंसेज के हैं, कोई मार्केटिंग के हैं, कोई सेल्स के हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट करते हैं। तो वो क्या करें, उनको ये नहीं होता ना कि यार अभी हमने काम किया तो लैपटॉप बंद किया तो फिर भूल ही गए कि क्या काम किया था। हमें याद रखना चाहिए कि भाई कल जब हम आए तो हमने काम आधा छोड़ा हुआ था, आगे करना है। तो उसके लिए कि कंप्यूटर आपके काम को याद रखे, तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करके लेट से यहाँ मैं इसको बता देता हूँ कि मैंने कोई एआई एजेंट बनाना है फॉर कॉलेज, के कॉलेज के एडमिशन के लिए बनाना है, या किसी चीज़ के लिए, हाँ एडमिशन के लिए कर लेते हैं, या मार्केटिंग के लिए कर देते हैं, तो वो यहाँ करेगा। तो उसको मैंने डिस्क्राइब करके अपनी याददाश्त के लिए रख लेना है कि दिस इज एन एआई एजेंट फॉर कॉलेज एडमिशन, फॉर कॉलेज, सॉरी सी कॉलेज एडमिशन। ठीक। और इसको यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, तो ये क्रिएट हो गया, ये देख ले। अब जो इंफॉर्मेशन मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ इसको दूंगा ना, और यहाँ से मैं अपने कॉलेज के बारे में जितनी चीज़ें लेट से मैं ऐड कर दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं इसको दूंगा वो याद रखेगा सारी। मैं इसको कहूँगा कि इस तरह बिहेव कर, फ्रेंडली बिहेव करना, अच्छे से करना, गलत गाइड नहीं करना लोगों को, रूल्स रेगुलेशन सारे इसको समझाऊंगा। ये करके तो यहाँ जाके मैं ऐड कर दूंगा कि यार मेरे कॉलेज की ये चीज़ें, तो ये इन्हीं से जवाब देना है तुमने। जैसे कोई पूरा फोल्डर उठा के लेट से मैं डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है मेरा, लेट से ये डिजिटल सर्विसेज प्रोग्राम, ये हमारे कॉलेज का बूट कैंप है, ये मैं पूरा उठा के इसको दे देता हूँ कि यार ये पूरा तुमने याद रखना है। तो ये देखें, ये पूरा ओपन कर देगा। तो यहाँ ये सारा, ये सारी चीज़ें आ गई। ये कहता है कि यहाँ से इसको ऐड कर दे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आके ऐड हो जाएंगी। लेट से इसमें से एक डॉक्यूमेंट में ऐड करता हूँ, तो ये यहाँ पे आके ये ऐड हो गया, ये देख लें। तो मैं अभी इसको ये कह दूंगा, जितनी फाइल्स आप यहाँ पे ऐड कर देंगे ये सारी याद रखेगा वो।
आप जितनी मर्जी जो है ना यहाँ पे जो है ना, मतलब इसको इतनी ज़ायरा फाइल्स दें जो ये आराम से पढ़ सके, क्लैरिटी हो। आगे चल पे इस पे बात करेंगे, ताकि आपको ये याद रखे। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सिस्टम प्रॉम्प्ट होती हैं, जो आपके इस प्रोजेक्ट को गाइड करती हैं कि भाई प्रोजेक्ट इसने बिहेव कैसे करना है। इसके बाद प्रोजेक्ट के बाद आ गया आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स में ये होता है कि जो चीज़ आप लिखते जाते हैं, यहाँ पे मैं एक नया आपको क्रिएट करके दे दिखाता हूँ कि न्यू आर्टिफैक्ट्स, क्रिएट अ न्यू आर्टिफैक्ट्स। लेट से हम कोई वेबसाइट कोई क्रिएट कर लेते हैं, इसको कहते हैं कोई ऐप या वेबसाइट क्रिएट कर दे। तो मैं इसको कहता हूँ यार क्विकली जो है ना, कहता है ग्रेट चॉइस। कहता है कौन सी वेबसाइट चाह रहा है तू, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि कोई यार बिल्ड सिंपल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट। तो ये देखिएगा अभी ये फौरी क्रिएट करके दे देगा। जब तक ये क्रिएट करता है मैं आपको यहाँ से चीज़ें कुछ दिखा देता हूँ। इसके बाद आर्टिफैक्ट्स क्या करता है, यहाँ जब हम कोड लिखते जाते हैं तो यहाँ पे ये शो करता जाता है साथ साथ। ये देखिएगा इस साइड पे ये लिखता जाएगा कि ये चीज़ें मैं उसमें कर देता हूँ। मैंने कहा एक सिंपल सी वेबसाइट बना दे, तो ये बना रहा है। मतलब इसमें इसने कहा कि हीरो सेक्शन कर देता हूँ ये वाली। कहते हैं वांट मी टू प्रोसीड, यस। कहता है ये चीज़ें ठीक हैं, मैं कहता हूँ हाँ जी ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसमें कहता है ये रख ले, एक सर्विसेज का रख ले, एक अबाउट अस, पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल, सीटीए, बैनर और फुटर। अभी देखिएगा 2 मिनट में ये बना के यहाँ पे, यानी जहां आप ये चीजें लिख रहे होते हैं, ये नहीं कि ये बोरिंग चीजें हैं, साथ साथ वो दिखाता रहता है ये राइट साइड पे। जो ही आप देखिएगा यहाँ पे ये इधर करता जाएगा, इस साइड पे दिखाता जाएगा हमें साथ साथ। कि ये सिर्फ बोरिंग कोड ना देखें, साथ साथ देखें कि बनता क्या है, राइट साइड पे पूरा डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, जब तक ये करता, मैं आपको चल के ये कस्टमाइज चीज़ें बता देता हूँ कि कस्टमाइज पे जाके क्या करना है आपने। इसको कस्टमाइज करना है, सबसे पहले ये जर्नल आएगा। जर्नल पे आके मैंने आपको आज भी बताया था कि आपने ये एडजस्ट कर लेना कि सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, सबसे पहले यहाँ आपने आके जर्नल पे ही ये चीज़ सेट करनी है कि आप एजुकेटर हैं क्या है, जो आपकी जॉब है, डिज़ाइनर हैं, लीगल हैं। ये फिर उसी तरह जो कानूनदान है वो यहाँ से लीगल कर लें, जो एजुकेशन है, जो राइटर हैं, जो फाइनेंस में से हैं, वो यहाँ से वो अपने अपने शोबे के साथ कर लेंगे। डेटा साइंस जैसे है, लेकिन मैं इसको एजुकेटर कर लेता हूँ मैंने, क्योंकि आप लोगों को एजुकेशन करानी होती है। सेल्स मार्केटिंग जो भी आप जो है ना यहाँ से करना चाहते हैं वो करवा लें। कोई अदर है वो भी आप देख लेते हैं यहाँ से। ये सारे लिखे हुए हैं, ये एजुकेटर है, मैं यहाँ से इसको ये करवा देता हूँ। यहाँ मैं आके इसको जो यहाँ मैं जो सिस्टम प्रॉम्प्ट दूंगा, वो जितनी चैट्स होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगी, उसमें जाएंगे। जितनी चैट हम आगे करेंगे उसमें वो उसकी मुदाखलत होगी। लिहाजा मैं इसको यहाँ नहीं देता, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट करने होते हैं। तो ये ग्लोबल मेमोरी होती है, इसमें ग्लोबल मेमोरी में देंगे। तो यहाँ पे जितनी हम चैटें करते जाएंगे यहाँ पे, उन सब में उसका असर आएगा। लेकिन उसकी निस्बत यहाँ प्रोजेक्ट में जाके मैं यहाँ जो इसको लिख के दूंगा, यहाँ जो भी प्रॉम्प्ट्स में लिख के दूंगा वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में ओपन करेगा, दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं करेगा। इसलिए वो वाला जो ग्लोबल मेमोरी है उसको खाली रहने दें, और यहाँ आके इंस्ट्रक्शन दे दिया करें जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाना है। फिर कस्टमाइज में इसके आगे आपने जाना है तो जर्नल के बाद ये कर लें, और फिर जाके कैपेबिलिटीज पे चले जाएं। बाकी ये सारे आप खेल के देखें, इसमें से कोई इतनी मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, समझ ना आई मुझसे पूछ लेना। कैपेबिलिटीज पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके इसको ऑन कर लें, मेमोरी को, इसको भी ऑन कर लें, क्योंकि ताकि जो आपकी पुरानी चैट रहे तो वो उस रेफरेंस को याद रखे। ये सारी आप जो है ना, ये दोनों चीज़ें आप ऑन कर लें, ये यहाँ से याद कर लें। ये मैंने दो ये और दो वो, ये आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो पास्ट में जो चीज़ें आप करें ये आपको याद रखे। ये आसान चीज़ें। कस्टमाइज में फिर जाएं, और यहाँ ये कोवर्क है, और ये क्लाउड क्रोम। क्लाउड क्रोम में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है कि आपका ये जो ब्राउज़र है ये क्रोम है, इसमें जाके चीज़ें याद रखता है। अगर आपको याद हो तो ये इसमें चीज़ें याद रखता है जाके। और आप अगर इसमें ब्राउज़र में कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, ये साथ में इसकी एक्सटेंशन है, तो ये एक्सटेंशन आप ओपन करेंगे तो ये साथ ओपन हो जाती है। जैसे ये यहाँ पे जो है ना हमने ये क्लाउड की एक्सटेंशन, तो ये साथ में जो जो काम करते आप जाएंगे यहाँ, ये साथ साथ आप उसके साथ इसको खोल के तो साथ इसको कह देंगे ये काम करेगा, ईमेल्स वगैरह सारी, यानी ब्राउज़र में भी काम करता है। इसके अलावा जाके फर्दर इसमें क्या चीज़ें थी, ये स्किल्स, कनेक्टर और प्लगइन्स। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आप क्लाउड को कहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक ये काम करके दे। लेट्स से ये देखें मैंने इसको ये मार्केटिंग के स्किल्स भी दिए हुए हैं, राइटिंग कंटेंट भी हैं स्किल्स इसकी, ये यानी स्किल्स मैंने इसको खुद बना के दिए हुए हैं। इसमें से कुछ मैं खुद बना के दिए हुए हैं, कुछ क्लाउड कंपनी ने यहाँ बना के रखे हुए हैं। ये ब्राउज करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे।
آپ میں سے جو ڈیزائنر ہے وہ ڈیزائنر والا اٹھا لے، جو مارکیٹنگ کا وہ مارکیٹنگ کا کر لے، جس نے سیکھنا ہے وہ لرن کا اٹھا لے، جس نے ویب آرٹیفیکٹس بنانے ہیں وہ یہاں سے جا کے کنیکٹ کر لے۔ یہ دیکھیں یہ سارے میں نے کنیکٹ کیے، صرف آپ نے پلس پہ کلک کرنا ہے تو یہ کنیکٹ ہو جانا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کنیکٹرز ہیں، یہ اس کے ٹولز ہیں، جب تک آپ اس کو یہ نہیں دیں گے تو یہ کام کیسے کرے گا؟ لٹ سے آپ اس کو کہتے ہیں ای میل کر، اور جی میل آپ نے ایڈ ہی نہیں کیا تو جی میل یہ ای میل کرے گا کہاں سے؟ آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے تو یہ کینوا، یہ بھی پہلے بنا کے انہوں نے رکھے ہیں، کس نے؟ کنیکٹرز کمپنی نے، کلاؤڈ کمپنی نے، تو یہاں سے صرف آپ نے کنیکٹ کرنے۔ فگما اگر آپ نے کوئی ڈیزائن وغیرہ کروانا ہے تو اس کو بھی ایڈ کر دیں۔ اگر گوگل ڈرائیو میں آپ کی کوئی چیزیں پڑی ہیں وہ آپ نے یوز کرانی ہے تو یہاں سے ایڈ کریں، پلس یہ جو مائکروسافٹ 365 یہ کلک کریں گے تو ایڈ ہو جائے گا۔ یہ کہے گا کہ جی آپ کیا کریں، اس میں سائن ان ہو جائیں اور ویریفائی کریں تو یہ فوری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جی میل وغیرہ یہ ساری چیزیں باقی آپ میں اس میں سے دیکھ لیں، اگر آپ کے کام کی کوئی چیز ہے تو اس کو آپ ایڈ کر لیں۔ یہ میں نے کی ہوئی ہیں، یہ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے کیسے کی ہوئی ہیں۔ یہ نیو چیٹ تھی ہماری، اور یہ دیکھ لیں یہ میں نے اپنی جی میل بھی اس کے ساتھ ایڈ کی ہوئی ہے اور گوگل ڈرائیو بھی۔ اور جب مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے یہاں جا کے میں کلک کرتا ہوں پلس پہ، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار ایڈ فائلز، وہ جو ہے نا مجھے لے کے دے ایڈ پروجیکٹس، اور پھر میں ان میں سے اگر کوئی چیز چاہیے، یا میں اس کو کہتا ہوں فلاں بندے کو میل کر دے ڈائریکٹ اسی میل سے، تو وہ کر دیتا ہے۔ تو ابھی ہم جو کر رہے تھے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ویب سائٹ بنائی ہے کہ نہیں۔ ابھی ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ ویب سائٹ بنا، دیکھیں والا کہاں تک گیا، یہ ہاں یہ ویب سائٹ بنائی ہے اس نے، یہ دیکھیں آرٹیفیکٹس میں یہاں ساتھ دکھاتا ہے، ادھر صرف لکھتا نہیں ہے، ادھر صرف بورنگ کوڈ نہیں۔ یہ دیکھیں اس نے فوری یہ ویب سائٹ بنا کے دے دی، 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ یہ دیکھ لیں کیا خوبصورت ویب سائٹ بنا کے، یہ میں اس کو نیچے کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں سروسز، ورک وایاس کانٹیکٹ۔ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ صرف یہ تھا کہ دو ٹول آپ نے ایڈ کرنے تھے یہاں سے کسٹمائز کر کے، تو یہاں سے جا کے کنیکٹر سے دو ٹول کو اسے جی میل اور گوگل ڈرائیو ایڈ کر لیں بس۔ آج آپ کا یہ کام تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ پروجیکٹ ایک کریٹ کروا لیں، یہاں سے جا کے پروجیکٹ کریٹ کروا لیں تاکہ یہاں نیو پروجیکٹ لکھ کے تو اس کو یہاں پہ اپنے حساب سے کہ جو پروجیکٹ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو ڈسکرائب کر لیں۔ دو کام یہ ہو گئے، اور تیسرا یہ آرٹیفیکٹس ایسے آ کے آپ نے دیکھنا تھا کہ یہاں پہ آپ چیز لکھتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے اسے یہ والی ویب سائٹ بنوائی ہے، کہ ہم نے ابھی اس کو کہا کہ یار یہ والی ویب سائٹ بنا، تو یہ اس نے ویب سائٹ بنا کے دی، اور یہاں سے اس سائٹ سے آپ لکھتے جاتے ہیں اور ادھر یہ چینج کرتا جاتا ہے۔ چینج دا کلر، لیٹ سے میں اس کو کہتا ہوں چینج دا کلر تھیم، میں اس کو کیا دیتا ہوں وتھ بلو، یا کوئی بھی آپ اس کو کہہ دیں، کوئی بھی آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ والا کلر رکھ دے تو وہ وہی والا کلر رکھ دے گا۔ آپ اس کو کہیں گے کہ بلو رکھ لے، جو کلر آپ اس کو کہتے ہیں تو وہ فوری آپ کو چینج کر کے دے دے گا۔ تو یہ 2 منٹ لگتے ہیں چیزیں ساری کرنے میں۔ یہ پہلے ڈیزائننگ کے لیے آپ یہ دیکھیں نا پوری پوری سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی پڑتی تھی، ویب ڈیولپر تو فلاں آرکیٹیکٹ، تو یہ اب صرف آپ لکھتے جائیں، واٹ اے مومنٹ کہ آپ صرف لکھیں اور کام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس سے بہتر کیا بات ہے؟ یہ دیکھیے گا یہ کرافٹ کر رہا ہے ابھی، ابھی اس کا تھیم دیکھ لیجیے گا فوری چینج کرتا ہے یہ۔ یعنی 5 منٹ آپ کو نہیں لگتے، آپ اپنی ویب سائٹ یہ دیکھیں، یہ اس کو بلو کر کے، ابھی آپ اس کو کوئی اور کلر اپنی مرضی سے دینے چاہیں، اٹس ویری ویری ایزی۔ تو میں زیادہ آپ کو بور نہیں کرتا، یہاں پہ میں روکتا ہوں آپ کی کیا کہتے ہیں ریکارڈنگ، اور یہ پھر آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی۔